Hi, all the students. A warm welcome from Bharat Vikas Parishad family. My name is Anil Chaudhary, and today we are going to have a session on career counseling. सबसे पहले तो मैं भारत विकास परिषद परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आप और हम मिल पा रहे हैं। परिषद परिवार के वो सभी साथीगण जिन्होंने इस शिविर को ऑर्गेनाइज करने में अपना समय दिया, उन सभी को आपकी तरफ से भी थैंक्स और मेरी तरफ से भी थैंक्स। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन ऑन करियर काउंसलिंग और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 30 मिनट में जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो आपके करियर को एक नई दिशा देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर करियर प्लानिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू डू आर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन को अपन हिंदी में कहते हैं आत्मचिंतन करना। हमें स्वयं को समझना बहुत जरूरी है और दो चीजों को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आपकी इंटेलिजेंस एंड सेकेंड आपका इंटरेस्ट। आई रिपीट, एक आपका इंटेलिजेंस एंड सेकेंड आपका इंटरेस्ट। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस भी करियर ऑप्शन में ये दोनों चीजें मैच होती है वो करियर हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसका बहुत इंटरेस्ट है कि वो डॉक्टर बने, बट उसकी इंटेलिजेंस नहीं है बायोलॉजी में। वो मैथ्स में अच्छा हो सकता है, इंग्लिश में अच्छा हो सकता है, बट बायोलॉजी उसे जल्दी से समझ में नहीं आती, हालांकि उसका इंटरेस्ट है कि वो डॉक्टर बने। तो मुझे लगता है वो करियर ऑप्शन उसके लिए बहुत सुटेबल नहीं होगा। जबकि सेकंड, एक ऐसा स्टूडेंट जो नहीं चाहता वो डॉक्टर बने, दो वो इंटेलिजेंट है, बायोलॉजी उसे बहुत जल्दी से समझ में आ भी जाती है, इंटेलिजेंस तो है बट इंटरेस्ट इज नॉट देयर। अब उसे अगर कोई जबरदस्ती बायोलॉजी में डाल भी दे और वो डॉक्टर बन भी जाए तो भी स्टूडेंट्स वो उस करियर के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपका इंटेलिजेंस क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। और ध्यान रखना, बायोलॉजिकली इंटेलिजेंस कभी नहीं बदलती, हालांकि इंटरेस्ट बदलता रहता है। इंटरेस्ट कीप्स चेंजिंग बट इंटेलिजेंस जनरली डोंट चेंज। हम बायोलॉजिकली जैसे हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हर व्यक्ति का अपना एक ब्रेन होता है और हर व्यक्ति की अपनी एक खूबी होती है। आपने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा होगा, किसी को मैथ्स जल्दी समझ में आती है, किसी को इंग्लिश जल्दी समझ में आती है, कोई खेलने में बहुत अच्छा होता है तो कोई ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई बोलने में एक्सपर्ट होता है तो कोई लिखने में एक्सपर्ट होता है। ये सब इंटेलिजेंस के प्रकार हैं। हम एक कॉमन टेस्ट लेकर हम इंटेलिजेंस को जज नहीं कर सकते और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका स्कूल का और कॉलेज का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो जाए, बट उसे सब कुछ नहीं माने। मैं वहां पर कितना भी एवरेज स्टूडेंट रहूं, बट आप ये मत सोचो कि मैं जीवन भर एवरेज ही रहने वाला हूँ। मैं अपने कई सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो मेरे क्लास में पढ़ते थे, बहुत एवरेज थे पढ़ाई में, लेकिन आज उन्होंने अपने करियर में और अपने जीवन में जो कमाल किया है उसका स्टूडेंट्स कोई सहानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज और मैटर करती है। तो केवल स्टूडेंट्स उस रिपोर्ट कार्ड को सब कुछ न माने। और मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ, हम अपने आप को एवरेज मानना बंद करें। अगर इंडियंस में और जापानीज में क्या डिफरेंस है कोई आपसे पूछे, तो जापान के लोगों में और भारत के लोगों में एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जापान के लोग कभी स्वीकार नहीं करते कि वो औसत हैं, वो एवरेज हैं। हम इंडियंस हमेशा मान के चलते हैं कि वी पीपल आर एवरेज। और ठीक उस हाथी की तरह जो चेन से बंधा था उसे तोड़ सकता है लेकिन तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका माइंडसेट बन जाता है कि बचपन में खूब कोशिश की थी, ये चेन टूटने वाली नहीं है। ठीक उस प्रकार से हम लोग भी एक इनविजिबल चेन से बंधे हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो मोटिवेट इस चीज के लिए करना चाहूंगा, आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाओ। और स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत जरूरी है अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छी मूवीज को देखना, अच्छी कंपनी में रहना, पॉजिटिव रहना। सो स्टूडेंट्स, जब मैं कहता हूं कि हमें खुद को समझना है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कुछ प्रश्नों के हमें जवाब देने हैं। हमें समझना है कि हमारा एप्टीट्यूड क्या है। और जब मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूँ तो यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड किस सब्जेक्ट में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लैंग्वेज आपका स्ट्रॉन्ग है, या मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, या फिर साइंस स्ट्रॉन्ग है। सो ऑल द स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, अगर आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें ज़रूर देना पड़ेगा, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी विल फाइनली डिसाइड कि 11th में कौन सा विषय हमको चुनना है। देन आपको समझना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। अब मैं कई बार देखता हूँ इंडिया में स्टूडेंट्स के ना तो बहुत अच्छे इंटरेस्ट एरियाज होते हैं और ना बहुत अच्छी हॉबीज होती है, जबकि इंटरेस्ट और हॉबीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हॉबी हम उसे नहीं कहते जो समय मिलने पर किया जाए, हॉबी हम उसे कहते हैं जो समय निकाल कर किया जाता है। मैं कितना भी बिजी हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली लव टू डू।
एंड आई ऑलवेज फाइंड आउट सम एक्स्ट्रा टाइम टू डू दैट। उसी को स्टूडेंट्स अपन हॉबी कहते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ। अभी आप देखोगे आपके पास भरपूर टाइम मिल रहा है, इस टाइम को केवल घूमने फिरने में, घूमना फिरना तो खैर बंद है, लेकिन सोने में और केवल टाइम पास और टीवी में और मोबाइल में स्पेंड ना करें। ऑनलाइन भी आप देखोगे ऐसे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं जो ऑलमोस्ट फ्री हैं या बहुत सस्ते ऑप्शंस हैं। आपको जब भी मौका मिले कोई ना कोई छोटा मोटा कोर्स करते रहें। कोई 3 दिन का फोटोग्राफी का कोर्स है उसे कर लो, कोई 10 दिन का पेंटिंग का कोर्स है उसे कर लें, कोई कंप्यूटर लिटरेसी का कोर्स है आप उसे कर लें। स्टूडेंट्स, जितना आप अलग अलग कोर्सेस में अपने आप को एक्सपोज करोगे उतना आपको खुद को समझने में हेल्प मिलेगी, तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करने का मौका मिलेगा। एंड देन वी पीपल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी वी आर। जनरली 2 प्रकार के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो किस तरह के व्यक्ति अपन हैं, और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कई तरह के प्रकार दे रखे हैं। अभी सभी को डिस्कस करना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, बट मैं सबको कहता हूँ आप ऑनलाइन भी अगर देखेंगे तो पर्सनालिटीज की स्टडी पर खूब सारी वीडियोस और मटेरियल आपको मिलेगा। आप खुद को समझो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ताकि करियर का जो डिसीजन आप लेंगे उसमें बहुत हेल्प आपको मिलेगी। एंड देन अपनी एबिलिटीज को समझना, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, अपनी क्षमता को समझना, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग अ गुड करियर। नाउ कमिंग ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, एंड विशेष तौर पर वो स्टूडेंट्स जो 9th और 10th स्टैंडर्ड में हैं, आखिर कैसे हम लोग सब्जेक्ट का चयन करें। कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, हाउ टू डिसाइड कि वह सब्जेक्ट हैज टू बी टेकन, तो आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट। एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स 11th एंड 12th में आ चुके हैं, they have chosen the subject, but still the clarity of goal is not there। क्या करना है क्या नहीं करना है हमें नहीं पता। तो अब जो मैं डिस्कशन अगले 15-20 मिनट में करूंगा, I'll talk about some very important career options। at the same time कैसे सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए उस पर भी मैं अपने सजेशंस दूंगा। whatever I'm going to discuss, all the students पूरे अटेंशन के साथ सुने जरूर। और वैसे भी इस वीडियो के बाद आपको 15-20 मिनट्स का एक छोटा सा टेस्ट भी देना है, तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो टेस्ट के आंसर्स देना विल बिकम इजी फॉर यू। सो क्या करें कि ना करें, ये कैसी मुश्किल आई। मैं कई बार 10th के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, उन्हें लगता है कि सर सब्जेक्ट को चूज करना ये बहुत बर्डनसम है। कई सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, पजल्ड होते हैं, उन्हें लगता है ये क्या माता फोड़ी है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत पॉजिटिवली लें। यू एंजॉय द स्पेस, यू ट्राई टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। अपने आप को समझो, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, किस में किस तरह का स्कोप है। पेरेंट्स के साथ बात करो, टीचर्स के साथ बात करो। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये पूरा प्रोसेस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप इसे बहुत पॉजिटिवली लेंगे तो बेटर है। अब जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है, कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, दे आस्क कि सर हमें क्या करना है, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, किस में क्या करियर ऑप्शन है। बट टेल मी, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, the big question is not that which subject has to be chosen। what is more important is आखिर मैं अपने लाइफ में बनना क्या चाहता हूँ, आखिर मैं अपने जीवन में करना क्या चाहता हूँ। सो आई थिंक यू पीपल हैव टू मोर फोकस ऑन दैट। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो यू डोंट हैव अ चॉइस, आपको साइंस मैथ्स बाय डिफॉल्ट लेना ही पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, साइंस बायोलॉजी आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आप सीए बनना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट कॉमर्स लेना इज एडवाइजेबल। अगर आप एमबीए बनना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हो, तो वहाँ ज़रूरत है कि सारे ऑप्शंस ओपन हैं। तो एनीवे व्हाट आई मीन टू से इज, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि आखिर मैं बनना क्या चाहता हूँ। एक बार अगर एंड गोल क्लियर है तो उसके लिए किस सब्जेक्ट से वहाँ पहुँचना आसान होगा, तो वी कैन चूज दैट। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड करो व्हाट वी पीपल वांट टू डू इन अवर लाइफ। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आखिर मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। वैसे तो जब आप टीचर से बात करोगे, दोस्तों से बात करोगे, पेरेंट्स से बात करोगे, काफ़ी हद तक अपने बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। बट एट द सेम टाइम आज की तारीख में ऐसे बहुत अच्छे टूल्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। आप ऐसे साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकते हैं, आप करियर काउंसलर की एडवाइस ले सकते हैं। And when you will take these kind of tests, then you will come to know कि what kind of person you are, and on the basis of that, a proper guidance you people can get। Then अगर कोई स्टूडेंट फिर भी सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर पाए, तो मेरा सजेशन है, इंस्टेड ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट,
It is always better. Let us start eliminating the options. आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो. तो मुझे लगता है जब आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, you will end up choosing the best career option for you. So these are some of the means how we people can decide कि आखिर मुझे क्या करना है. अब स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शंस की हर फील्ड में. कॉमर्स में क्या सबसे कॉमन ऑप्शंस हैं, ह्यूमैनिटीज लेकर अपन क्या कर सकते हैं, और साइंस के ऑप्शंस क्या क्या हैं. तो एनीवे स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा करियर्स इन कॉमर्स की. अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि मैं कॉमर्स लूं, तो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल. सबसे पहला और सबसे कॉमन जो करियर ऑप्शन है, दैट इज परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेस इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स. अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जैसे सीए, सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी. जैसे सीए में इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. इसे पहले हम ICWA के नाम से जानते थे. एंड देन यू हैव ACCA. इट इज़ अ UK बेस्ड डिग्री जस्ट लाइक CA. हालांकि इन दोनों में डिफरेंस होता है. आप डिफरेंस को और ज़्यादा पता कर सकते हैं. अगर स्टूडेंट्स आपको MNCs में जाना है, आपको इंटरनेशनल करियर बनाना है, तो ACCA is a very good career option. So you can pursue that also. And then students, you have a very good option. That is CFA, जिसका फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. तो यू कैन परसू दिस कोर्स ऑल्सो. इन पांचों प्रोफेशनल कोर्सेस में ये चारों कोर्सेस ऐसे हैं which you people have to pursue just after 12th standard. तो इनके फॉर्म्स जनरली 10th स्टैंडर्ड के बाद भरे जाते हैं और 12th के जस्ट बाद इनका फाउंडेशन लेवल स्टार्ट हो जाता है. मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ, ठीक है, ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में अपन घुस तो जाते हैं, बट इनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. इनका जो इंटर लेवल है, इनका जो फाइनल लेवल है, कई बार ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं डिस्पाइट टेकिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स वो उसे क्लियर नहीं कर पाते. दैट इज द रीजन आई वुड लाइक टू एडवाइस ऑल द स्टूडेंट्स, आप किसी भी ऑप्शन को चुनने के पहले डेप्थ से समझ लें कितनी मेहनत उसमें करने की ज़रूरत है, कितनी लंबी सीटिंग करने की ज़रूरत है, और जिन सब्जेक्ट्स का डोमिनेंस है उसमें आपका स्ट्रेंथ एरिया है या नहीं. आई सी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जब वो कई अटेम्प्ट्स के बाद भी इन प्रोफेशनल कोर्सेज को क्लियर नहीं कर पाते, देन ठीक है चैलेंजेस बढ़ जाते हैं. फिर स्टूडेंट्स उनके पास ऑप्शंस और लिमिटेड हो जाते हैं. तो सोच समझ कर ही आप ऑप्शन को चुनेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. और CFA एक ऐसा कोर्स है जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में स्टार्ट होता है. तो ये 12th के बाद स्टार्ट नहीं होगा. दस यू कैन परसू व्हेन यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. ये कॉमर्स के जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, इनके साथ एक एडवांटेज होता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते. हालांकि ACCA और CFA दीज आर कॉस्टली. अदरवाइज अगर मैं CA, CS और CMA की बात करूं तो दीज आर नॉट वेरी मच कॉस्टली. तो इनका रजिस्ट्रेशन फी भी कम होता है और केवल कोचिंग में जो पैसा लगाना है वो लगाना है. बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक है घुसना इनमें बहुत आसान है, निकलना इज नॉट ईजी. तो सोच समझकर अपना डिसीजन लेना चाहिए. द सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया हैपन्स टू बी मैनेजमेंट एजुकेशन. ये अपने आप में एक बहुत ही लुक्रेटिव करियर ऑप्शन है. और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एक बार एडमिशन मिल जाता है, तो आई बिलीव दैट मैनेजमेंट एजुकेशन कैन डू वंडर्स इन योर करियर. द ओनली कंडीशन इज वी हैव टू गेट एडमिशन इनटू द बेस्ट कॉलेजेस. अब देयर वाज अ टाइम जब स्टूडेंट अपना 12th कंप्लीट करता, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करता और फिर वो 2 साल का MBA करता. आप लोगों ने CAT जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, विच आर द वेरियस MBA एडमिशन टेस्ट. तो जनरली स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, 12th के बाद BCom, BA, BTech जो भी करना है और उसके बाद CAT देकर टू ज्वाइन वन ऑफ द बेस्ट IIMs. आज इंडिया में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ MBA कॉलेजेस. द बेस्ट कॉलेजेस आर कॉल्ड एज IIMs, Indian Institutes of Management. Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Lucknow, these are the best colleges. आज इंडिया में 20 IIMs हैं and there is one IIM in Rajasthan also. तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपके लिए असाइनमेंट है टू फाइंड आउट कि राजस्थान में IIM कहाँ पर है. लेकिन हाँ, जितनी भी स्टूडेंट्स 11th एंड 12th में हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है. If you want to get into the best IIMs, if you want to get into the best colleges just after 12th standard for management education, even this is possible. आज की तारीख में स्टूडेंट्स इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस 5 years का IPM कोर्स करवाते हैं. Now let us try to understand what is the meaning of IPM.
IPM का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। आप एक बार इन कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे और BBA प्लस MBA वहाँ से बनकर ही निकलेंगे। सो इट्स अ 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसको स्टूडेंट्स अपन कहते हैं IPM। I repeat, 5 years integrated program in management. Now there are several very good colleges which have taken a lead in this. सबसे अच्छा कॉलेज है IIM इंदौर, जो ये 5 साल का कोर्स 2011 से करवा रहा है। Then we have the option of IIM रोहतक is there, IIM जम्मू और रांची इस साल ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब फिर कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे निर्मा यूनिवर्सिटी है, नरसिंह मोंजी है, और भी कई तरह के अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो ये 5 साल का कोर्स करवाते हैं। इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए 12th के जस्ट बाद इन द मंथ ऑफ मे एंड जून यू पीपल हैव टू टेक द एडमिशन टेस्ट, और इन सब के अलग अलग एडमिशन टेस्ट होते हैं, और सभी एडमिशन टेस्ट का एक कॉमन सिलेबस होता है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, और कुछ पेपर्स में GK इज ऑल्सो देयर। सो मैं सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, जैसे कोई बच्चा 11th एंड 12th के साथ IIT की तैयारी करता है, ठीक उसी तरह से हम भी 10th के बाद गोल बना लें टू ज्वाइन 5 years IPM प्रोग्राम, और 10th के बाद से ही 11th और 12th के साथ इसकी तैयारी करना स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, और 12th के बाद 5 साल आप किसी बहुत अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में जब अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो चेंजेस आता है, जो डायनामिज्म डेवलप होता है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स, प्लीज परस्यू दिस। एंड प्लस देयर आर मेनी प्राइवेट कॉलेजेस जो 3 साल का BBA करवाते हैं, सिम्बायोसिस पुणे हैं, नरसिंह मोंजी हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी के कोर्सेस हैं। तो इन सब में भी अलग अलग एडमिशन टेस्ट होते हैं, और कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर परसेंटेज के बेसिस पर भी एडमिशन होता है। तो मैनेजमेंट का फील्ड बहुत अच्छा है। अगर किसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, कंपनीज में जाना है, इट इज़ अ फैंटास्टिक करियर ऑप्शन। आप इस बारे में ज़रूर सोचें, और खुद अगर एक बिजनेसमैन भी बनना हो, एंटरप्रेन्योर भी बनना हो, तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज वेरी वेरी गुड। चलिए, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट करियर ऑप्शन, एंड दैट इज लॉ। लॉ एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें पिछले 15-20 सालों में इंडिया में बहुत चेंजेस हुए हैं। आज की तारीख में लीगल स्टडीज, इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लुक्रेटिव। आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स। एक ज़माना था जब 12th के बाद एक स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन करता और फिर 3 साल की LLB करता, तो 12th के बाद 6 साल का टाइम लगता टू बिकम अ लॉयर। आज ऐसा माना जाता था कि जिस स्टूडेंट का किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, वो स्टूडेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है। बट नाउ स्टूडेंट्स, द टाइम हैज़ चेंज्ड। आज हर स्कूल के टॉपर्स को मैं देखता हूँ, वो लॉ परस्यू करना चाहता है, और इंडिया के जो बेस्ट लॉ कॉलेजेस हैं, ही वांट टू गेट एडमिशन देयर। एंड जैसे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में 12th के बाद 5 years का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, उसी तरह से अब अगर आपको लॉ परस्यू करना है, तो जस्ट 12th के बाद यू कैन सीक एडमिशन इनटू द बेस्ट कॉलेजेस एंड यू कैन परस्यू 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स। तो जिस LLB में पहले 6 साल का टाइम लगता था, 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 3 साल की LLB, अब 12th के बाद 5 years के इंटीग्रेटेड कोर्स में आप 2 डिग्रीज एक साथ लेकर चल सकते हैं। तो कौन से बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और क्या डिग्री मिलेगी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस तरह से टेक्नोलॉजी के फील्ड में IITs are one of the leading colleges, मैनेजमेंट के फील्ड में IIMs are one of the leading colleges, ठीक उसी तरह से लॉ के फील्ड में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आर द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। आज की तारीख में देर आर 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज प्लस देर आर 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज प्लस देर आर मेनी प्राइवेट कॉलेजेस which offer a 5 years integrated course। तो एक बार आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे और 5 साल यू पीपल हैव टू स्टडी देयर एंड यू विल गेट 2 degrees in the combination of either BA plus LLB or BBA plus LLB, and there are some colleges which also offer BCom plus LLB, और कुछ और कॉलेजेस हैं जो BSc plus LLB भी ऑफर करते हैं। बस कंडीशन है एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो। लॉ का जो स्कोप है वो बहुत इमेंस है। स्टूडेंट समझना, वेयर एवर देयर इज अ ह्यूमन प्रेजेंस, लॉ विल बी देयर। अगर आप इन कॉलेजेस से निकलते हैं पढ़ाई करके, आप स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन गेट प्लेसमेंट इनटू द बेस्ट कंपनीज। इंडिया के बहुत सारे लॉ फर्म्स हैं जो बहुत अच्छे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है। आप अगर जज वगैरह बनना चाहते हैं तो यू कैन टेक जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स ऑल्सो। You can go for competitive exams. You can practice as a lawyer, as an advocate. You can start your own consultancy kind of business. And
अगर आप एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं, अपना खुद का भी बिजनेस करते हैं, तो लॉ का नॉलेज स्टूडेंट्स आपको कभी ठगानी नहीं देगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जिसका लॉ का नॉलेज बहुत अच्छा है वो आदमी कभी ठगता नहीं है, उसे ठगा नहीं जा सकता। सो आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स इस बारे में आप सीरियसली जरूर सोचें। नाउ द क्वेश्चन इज, इन बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लें? ये जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उसमें नंबर 1 कॉलेज है बैंगलोर, देन हैदराबाद इज देयर, कोलकाता इज देयर, राजस्थान का जोधपुर चौथे नंबर पर आता है। और भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो अलग अलग लोकेशंस पर हैं। देयर आर मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, जैसे निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, नरसी मोहनजी मुंबई, जो बहुत अच्छा कोर्स ऑफर करते हैं लॉ के फील्ड में। टू गेट इनटू दीज बेस्ट कॉलेजेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। द नेम ऑफ द टेस्ट इज क्लैट। क्लैट स्टूडेंट्स को देना होता है इन द मंथ ऑफ मे, जस्ट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। सो 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स के बाद जनरली केवल 40-45 डेज का टाइम होता है। इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट का गोल है कि सर मुझे लॉ में करियर बनाना है, तो आप 11th से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और 11th एंड 12th में आप तैयारी करते रहें, रोज 1 घंटा पढ़ाई करते रहें, एंड आई एम वेरी श्योर क्लैट को क्रैक करना इज नॉट वेरी बिग डील, वी पीपल कैन डू दिस। और इसका भी सिलेबस क्या होता है, मोर और लेस जितनी भी एडमिशन टेस्ट होते हैं किसी भी कॉलेज के लिए और किसी भी फील्ड में, जो सिलेबस होता है वो वन एंड द सेम होता है। इंग्लिश इज देयर, रीजनिंग जिसको अपन मेंटल एबिलिटी कहते हैं उसका वेटेज होगा, बहुत थोड़ा सा वेटेज होता है मैथ्स का। लॉ के पेपर में स्टूडेंट्स ओनली 10% वेटेज इज ऑफ मैथमेटिक्स, और वो भी 9th और 10th लेवल की मैथ्स। देन स्टूडेंट्स यू हैव लीगल रीजनिंग, लॉ रिलेटेड एक सब्जेक्ट आता है लीगल रीजनिंग, एंड देन यू हैव जीके। तो जीके प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो सभी स्टूडेंट्स, ये मैंने ब्रीफ आइडिया आपको दिया क्लैट के बारे में, और भी कई तरह के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं विच यू पीपल कैन परसू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देन स्टूडेंट, जहाँ तक करियर्स इन बैंकिंग एंड गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ज़्यादातर जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो जाए, एसएससी का हो जाए, या फिर बैंकिंग के फील्ड में हो, और इसमें भी आप देखो कि बहुत एग्जाम्स होते हैं। एलआईसी का पेपर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेपर्स होते हैं, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के पेपर्स होते हैं, प्लस प्रोफेशनली पीओ लेवल अलग होता है, देन यू हैव जूनियर असिस्टेंट लेवल जिसको अपन क्लरिकल लेवल कहते हैं। अब उसी तरह से गवर्नमेंट जॉब्स में यूपीएससी है, एसएससी है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। मेजरली ये सारे एग्जाम्स होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, केवल 1-2 पेपर को छोड़कर, और इन सभी एग्जाम्स का भी एक कॉमन सिलेबस है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। तो एक कॉमन तैयारी करके वी पीपल कैन बी रेडी फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी ओपन फॉर ऑल है, कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, कोई भी स्टूडेंट इसमें जा सकता है। एंड देन यू हैव एक्चुअरियल साइंस, अगर किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है तो वो एक्चुअरी में भी कोर्स कर सकता है। डिजाइनिंग एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी चाहिए, एंड कंप्यूटर्स में भी कॉमर्स का स्टूडेंट कई सारे कोर्सेज परस्यू कर सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स की। सबसे ज्यादा करियर ऑप्शन अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में है तो वो है ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। देयर वाज अ टाइम जब इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, बट आज ऑलमोस्ट हर स्कूल में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर किसी को टीचिंग में जाना है तो स्टूडेंट्स आप बीए बीएड कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ठीक है, रीड, आप इन पेपर्स को सॉल्व करके, इन पेपर्स को क्रैक करके यू कैन बिकम अ गवर्नमेंट टीचर ऑल्सो। और किसी को अगर लगता है कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चरर बनना है, आप बीए करें, एमए करें, या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नेट नाम का एक पेपर होता है, एनईटी, तो आप उनके बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स यू हैव द अदर ऑप्शंस लाइक डिजाइनिंग। ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट डिजाइनिंग में भी जा सकता है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लॉ आप परसू कर सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज बहुत सारे हैं। फिलोसॉफी में आप करियर बनाएं, साइकोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर किसी को उस फील्ड में जाना हो। सोशल सर्विस, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं विच आर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कोर्सेज इन सोशल सर्विस। एक छोटे से वीडियो में सबको कवर करना विल नॉट बी पॉसिबल, तो इसीलिए मैं आपको केवल ब्रीफ कर रहा हूँ, तो इस पर और जानकारी आप लोग जुटा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आप करियर बनाएं, किसी को अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, यूपीएससी एग्जाम्स देना है, तो आप अपना सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स चुन सकते हैं। तो इसका भी कुछ एडवांटेज आपको यूपीएससी के पेपर्स में मिल जाएगा। डन।
चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ कुछ करियर्स इन साइंस के बारे में। साइंस में अगर आप मैथ्स लेते हैं, द ऑप्शंस आर बीटेक, बीएससी। आर्किटेक्चर में एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, आप सब स्टूडेंट्स ने इस बारे में सुना होगा। बी आर्क नाम की डिग्री होती है। आप आईआईटी जेईई जो मीन्स पेपर होता है उसके बेसिस पर भी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं फॉर आर्किटेक्चर। एट द सेम टाइम एक अलग से पेपर होता है जिसका नाम है नाटा, तो उसके बेसिस पर भी हम आर्किटेक्चर के कोर्सेज परसू कर सकते हैं। और जहाँ तक बीटेक का सवाल है, इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। टेक्नोलॉजी अगर आपका फोर्टे है अगर उसमें काम करने में मज़ा आता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमको उसमें जाना ही चाहिए। बस इसमें कंडीशन ये है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। तो इसीलिए आप 11th से तैयारी करना स्टार्ट करो। और जितने बढ़िया करियर ऑप्शंस हैं, जितने बढ़िया कॉलेजेस हैं, जेई मेंस का पेपर होता है, ठीक है, बिट्स पिलानी का पेपर होता है, वीआईटी वेल्लोर का पेपर होता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के पेपर्स होते हैं। आप मैक्सिमम पेपर्स को दें और मैक्सिमम कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे तो बेटर होगा। देन डिज़ाइनिंग, जिस पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग अहमदाबाद, और उसके बाद करीब 18-20 लोकेशंस पर NIFTs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और डिज़ाइनिंग में भी स्टूडेंट्स आप ये मत समझ के चलो कि केवल फैशन डिज़ाइनिंग होता है। देयर आर 9-10 टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग कोर्सेज। ये जो लैपटॉप है ये भी तो किसी ने डिज़ाइन किया, हमारे कपड़े भी कोई डिज़ाइन करता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं, फुटवियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। तो अगर क्रिएटिविटी है तो इट्स अ फैंटास्टिक ऑप्शन। बट ये कोर्सेज जनरली महंगे होते हैं, तो सोच समझ कर ही आप लोग जाएं। और जब तक आपका स्ट्रेंथ एरिया नहीं है, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। एंड देन इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर मेडिकल, MBBS, जनरल में स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो मेडिकल लाइन में इसलिए नहीं जाना चाहते कि बहुत लंबे सालों तक पढ़ाई करनी है। तो 12 के बाद कम से कम 10 साल की स्टडीज आपको स्टूडेंट्स करनी होगी एक अच्छे डॉक्टर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो लगभग 5-5.5 साल का MBBS का कोर्स और उसके बाद स्पेशलाइजेशंस एंड देन इंटर्नशिप्स एंड ऑल द थिंग्स। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, और जिसमें इंटरेस्ट है, जो मेहनत कर सकता है, उसको तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बारे में सोचें, अगर आपका बायोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो। BDS डेंटिस्ट्री के लिए, एंड देन यू हैव आयुर्वेदा में भी कोर्सेस होते हैं, होम्योपैथी में भी कोर्सेस होते हैं, और कई सारे ऐसे भी कोर्सेस हैं जहाँ पर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी लेकर, अगर आप मेडिकल लाइन में नहीं भी जाना चाहें तो आप BSc कर सकते हैं। और BSc में भी स्टूडेंट्स बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। एंड देन आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप देखिए BSc होम साइंस में कर सकते हैं, डाइटिशियन जैसे कई सारे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। तो यू कैन वर्क इन मनी मल्टीपल फील्ड्स। तो आज की तारीख में तो स्टूडेंट्स आप देखो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आई रियली अप्रिशिएट इस तरह के जो वीडियोस हैं, इस तरह के जो करियर काउंसलिंग के टॉक्स हैं, ये आपको जरूर मोटिवेट करेंगे टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर थिंग्स। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द मेजर करियर ऑप्शंस, मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा UPSC एग्जाम्स पर। अगर किसी भी स्टूडेंट का सपना है कि मुझे UPSC एग्जाम्स को क्रैक करना है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसमें GK का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मैं सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, बेटा न्यूज़पेपर पढ़ने को अपनी हैबिट बनाओ, और कम से कम 1 या 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ें, संडेज को कुछ GK मैगजीन्स पढ़ने की कोशिश करें। ऑनलाइन भी काफ़ी सारा स्टफ अवेलेबल है, तो प्लीज़ फोकस ऑन GK। और आप 11 से ही अगर गोल बना लोगे कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद UPSC एग्जाम्स को देना है, तो आई थिंक चांसेस ऑफ सक्सेस विल ऑलवेज बी मोर। बट साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चूँकि UPSC एग्जाम्स में सफलता के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले आप एक प्रोफेशनल डिग्री को परसू करो और अपना बैकअप प्लान तैयार करो। अगर आप मान लेते हैं किसी अच्छे कॉलेज से कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लें और उसके बाद UPSC एग्जाम्स को दें, अगर निकल जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं भी निकलो तो कम से कम करियर में एक सेफ पॉइंट तो होना ही चाहिए। तो आप पहले से स्टूडेंट्स एक बैकअप तैयार करें एंड देन यू पीपल परसू UPSC एग्जाम्स। और भी कई तरह के एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा था। आप और जानकारी चाहें तो हमसे और पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन, बिफोर वी एंड अवर सेशन, इस पूरे सेशन में अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, हम चाहे किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करें, जिन सब्जेक्ट्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज लैंग्वेज। योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, योर हिंदी हैज़ टू बी गुड। यस स्टूडेंट्स, लैंग्वेज पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज पे ऑफ। मैं भीलवाड़ा के कई सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, उनके परसेंटेज बहुत अच्छे होते हैं,
they have very good percentage. Academically, they are very good. But when we talk about the communication skills part, when we talk about the debating skills, we are very poor in that. I must tell all the students, you people have to invest your time in improving your language. Please ensure that. आप इस पर जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, it will always pay off. अच्छी इंग्लिश, अच्छी हिंदी हमको आनी ही चाहिए. और स्टूडेंट्स, कभी मौका मिले तो एक फॉरेन लैंग्वेज भी आप जरूर डेवलप करें. तो इंग्लिश सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता है, आप इसको मस्ती करेंगे. एंड देन मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मतलब लॉजिक पार्ट. आप जस्ट इमेजिन करो, अगर कोई स्टूडेंट लैंग्वेज स्मार्ट है, लॉजिक स्मार्ट है और जीके अवेयरनेस उसकी बहुत अच्छी है, व्हाट मोर इज नीडेड. आप किसी भी एग्जाम की बात करो, विल बी एबल टू क्रैक ऑल दीज एग्जाम्स. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, become language smart, logic smart and GK smart. And students, no doubt इन सब के साथ साथ what is more important is हर स्टूडेंट को कुछ बहुत अच्छी हॉबीज डेवलप करनी है. मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट रीडिंग को अपनी हॉबी बनाए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो. और आराम से स्टूडेंट्स, अभी आपको भरपूर टाइम मिल रहा है, why don't you invest in doing that? So please develop reading as a very good hobby. It is fantastic. आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं, द मोमेंट यू से माई हॉबी इज रीडिंग, द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन एक्चुअली इंक्रीजेस. इसके अलावा भी बहुत अच्छी हॉबीज हो सकती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, ठीक है, मीटिंग न्यू पीपल हो, ठीक है. बट मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट को हमेशा एक्टिव होना चाहिए. हम जिस एज ग्रुप में हैं, डल होने की एज नहीं है. मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ, ठीक है, वो मल्टीटास्किंग नहीं होते हैं. उन्हें लगता है सर मैं ये भी कर रही हूँ, इसके साथ वो कैसे परसू करूँगा. तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को चेंज करो. स्टूडेंट्स को तो पूछना चाहिए कि सर बताओ और क्या क्या करना, और क्या क्या करना है. आई एम रेडी फॉर ऑल. एंड अनलेस यू पीपल बिकम मल्टीटास्किंग, विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू द बेस्ट थिंग्स. 11th and 12th सब साथ में चलता रहेगा, बट उसके साथ आप आराम से टाइम निकाल सकते हो for these kind of entrance exams and competitive exams. Okay, the students, I think ये जो करियर काउंसलिंग के वीडियोस हैं, ये हमेशा हमें एक डायरेक्शन देते हैं, एक स्पार्क देते हैं, एक इग्निशन देते हैं कि यस, यू हैव द पोटेंशियल एंड यू कैन डू दिस. अंत में स्टूडेंट्स, मैं इतना सा कहना चाहूँगा, मैनेजमेंट की दुनिया में एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं हनुमान इफेक्ट. हनुमान में जबरदस्त क्षमता थी, जबरदस्त सामर्थ्य था, बट उन्हें नहीं पता था कि ही हैज दैट पोटेंशियल. किसने बताया हनुमान को कि हनुमान तुम ये कर सकते हो, तुम समंदर को लांघ सकते हो? किसने बताया? जामवंत ने बताया. यस और नो? तो जब जामवंत ने बताया, तब हनुमान को पता चला, ओ आई कैन डू दिस. और हनुमान ने स्टूडेंट्स उसके बाद जो किया, हम सबको पता है. स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, अपने जीवन में जितने भी टीचर्स मिलते हैं, ऑल द टीचर्स प्ले द रोल ऑफ जामवंत. और हर टीचर का काम है केवल स्टूडेंट्स को ये बताना, यस यू पीपल हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू दिस, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव यू कैन अचीव. बट स्टूडेंट्स, जामवंत ने तो अपना काम कर दिया, हम सब ने आपको मोटिवेट किया. पूरे भारत विकास परिषद परिवार का एक एक सदस्य इस वीडियो में स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको मोटिवेट कर रहा है. अंडरस्टैंड, ठीक है, आप सोचो इस पूरे संस्कार शिविर के पीछे की सोच क्या है. अगर यंगस्टर्स को दिशा मिल गई, कितने परिवार सुदृढ़ हो जाएंगे. और एक यंगस्टर अपनी क्षमता को वेस्ट करता है तो वो परिवार का नुकसान करता है, समाज का नुकसान करता है, देश का नुकसान करता है, सभी का नुकसान करता है. Isn't it? चलिए स्टूडेंट्स, बाय दिस आई एंड माय सेशन. पुनः एक बार आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद. और जो टेस्ट होगा उसे बहुत मन लगाकर आप दें. और भारत विकास परिषद को विशेष धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.